पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। खम्मा 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 न खमकार कर, खम्मा खम्मा न खमकार करते ऋणाव्या वंदना खाकरा रे माँ, खम्मा खम्मा न खम। नमस्कार, पवित्र समय न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है गुजरात के भुज इलाके में, जहाँ पर आशापुरा माता के यहाँ पर आप दर्शन करने आए हैं। और यहाँ पे ये जो माता है, जो ये चौहान वंश के जो कुल देवी इनको माना जाता है और इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति भी है। सर, आप जाना है और अभी यहीं के लोग हैं, मेरा नाम गिरीश हैं जोशी है, मैं यहीं का ही रहने वाला हूँ। तो इसके बारे में आप मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, माता जी के बारे में? माँ आशापुरा के नाम से ये देवी स्वयंभू प्रागट्य है। आज से 1500 साल पहले स्वयंभू माता जी यहाँ पे प्रागट्य हुए हैं, ऐसी दंत कथाएं यहाँ की है। कच्छ कुलदेवी के नाम से माता जी को सब पूजते हैं और लाखों की संख्या में नवरात्रि दरमियान और दिवाली दरमियान यहाँ माई भक्त आते हैं। तो आने के बाद में यहाँ पर और क्या क्या सुविधा आप लोगों ने किया है, जैसे लोग बाहर से जो आते हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ माता के मठ में माता न मठ जागीर जो ट्रस्ट है, इस यहाँ ट्रस्ट में 150 से ज़्यादा रूम है रहने के लिए और अन्न क्षेत्र दोनों टाइम कार्यरत रहता है। यहाँ कोई भी जात का चार्ज लिया नहीं जाता है। ये यहाँ की बहुत बड़ी सुविधा है। और जो हम आते वक्त देखा, जो यहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं जो भक्तजन, उनके लिए भी आपने जो यहाँ पर प्रसाद का कुछ आयोजन किया है, खाना वगैरह का, ये कितने लोग यहाँ पर आपके यहाँ पर दिन रात कितने दिन लोग खाते हैं? एवरेज आशो और चैत्र नवरात्रि के दरमियान साथ मिलाकर साल में 30 से 35 लाख लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। पूरे देश भर से आते हैं और यहाँ नवरात्रि का मेला बहुत बड़ा रहता है। इस मेले में ही 8-10 लाख लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। तो भोजन का भी सुविधा है यहाँ पर? भोजन यहाँ दोनों टाइम नवरात्रि में भी 24 कलाक भोजन चालू रहता है। और ये भोजन नवरात्रि का 9 दिन का जो भोजन प्रसाद का जो व्यवस्था है, वो मुंबई स्थित उद्धवराव सेवा समिति कन्हैयालाल भानुशाली के द्वारा किया जाता है। अच्छा, मेरे को ये बताएंगे आप, जो ये मंदिर का जो स्थापना तो हुआ, अभी जो ये स्वयंभू है माता, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे हम? ये पूरा है ना, रिवर का भाग है, नदी का भाग बोला जाता है। बरसों पहले 1500 वर्ष से आगे की बात है। यहाँ पे देवचंद सामक व्यापारी वणिक यहाँ पे रुके थे और माता जी उसके सपनों में आके उसको बोला कि यहाँ पे मेरा आप मंदिर बनवाओ, मैं यहाँ पे प्रागट्य रहूँगी। इसके लिए माता जी ने उसके सिर के पास चुंदड़ी और नारियल रखा था। और सुबह देवचंद साहब ने देखा कि माता जी स्वयं मेरे सपने में आई थी, तो उसने डेरी बंधाई, अंदर का जो गर्भगृह बोला जाता है ना, वो बंधाया। और 6 महीने के बाद माता जी प्रकट होने का जो उसका समय मर्यादा दिया हुआ था, और देवचंद शाह ने 3 महीना हुआ तब अंदर से आवाज़ आया, घंट का, ध्वनि का, डाक जो बजता है उसका, आरती का सब आवाज़ आया। तो उसने होश खो के देवचंद शाह ने दरवाजे खोल दिए। और ये अर्ध स्वरूप है माता जी का, इसलिए 6 महीना पूरा हुआ ने पहले खोल दिया, तो आधा शरीर अंदर है क्या? अर्ध स्वरूपणी है। और कच्छ के यहाँ के राजवी परिवार है, उसका इष्ट देवी है, जाडेजा वंशज है, इसको इष्ट देवी मानती है। और पूरे कच्छ के लोग जो सनातनी धर्म के लोग हैं, वो इसको कुल देवी के तरीके पूजते हैं। और एक श्रद्धालु है यहाँ पर, मुंबई से आए हुए हैं, आप उनसे जानते हैं। आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा यहाँ पर महसूस हुआ जो माता का दर्शन? मैं माता का दर्शन इसलिए करने आया कि मैंने बहुत सुना था कि माता का दर्शन यहाँ पर बहुत अच्छा से होता है बोल के, माता सबको आशीर्वाद अच्छे से देते बोल के मैं सुना था। इसके लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आने का यहाँ पर दर्शन लेने, तो आज माता ने बुलाया बोल के आया हूँ यहाँ दर्शन लेने। तो आपको पता ही है, ये माता से जो भी मांगा उसका मन्नत पूरा होता है। सभी तो बोलते हैं मन्नत पूरा होता है बोल के, उसी मैं भी वही इच्छा लेके आया हूँ माँ के दरबार में। तो आपने क्या मांगा माँ से?
माँ से जो मांगा आशीर्वाद मांगा हो, माँ से सबके लिए मांगा हो, देखे अभी माँ की इच्छा कैसी होती है। इसका नाम आशापुरी इसलिए पड़ा है कि सबकी आशा पूरी करती है। अभी गए बरस अगले बरस श्री नरेंद्र मोदी जी भूज आए थे, तब इस जगह का जो 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें 33 करोड़ का जो खातमुहूर्त वर्चुअल मोदी साहब ने किया है। आप देख रहे हैं कि पूरा ये आगे से हो जाएगा प्रवेश द्वार, और ये पूरा यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ पे चाचरा कुंड है, कटला भवानी मंदिर है, और ये मंदिर परिसर, और एक रुपराई करके लेक है तालाब, उस तालाब का भी पूरा रिनोवेशन हो रहा है। और यहाँ पे 33-34 करोड़ रुपया सरकार यहाँ पे खर्च करके पूरा डेवलप कर रही है। तो इसी तरह अभी देख सकते हैं, अभी हम दूसरी ओर जाने वाले जोग मैया करके इनकी स्वरूप माता है, तो वहाँ पर अभी आपको लेके चलते हैं। अभी हम आशापुरा माता के यहाँ पर जाके आए, उसके निकट ही एक मंदिर है, तो आइए हम उस मंदिर के रहस्य के बारे में हम जानते हैं। यहाँ के पंडित जी है, ये पंडित जी यहाँ पर बहुत सालों से यहाँ पर मंदिर का देखभाल करते हैं। महाराज आप हमें आपका नाम बताएंगे और इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हमें दीजिएगा। यहाँ ये आशापुरा माँ के पास में से 24 किलोमीटर के अंदर ये नेत्रा करके गांव है, नखत्राना तालुका का। यहाँ एक जोग मैया माँ के मंदिर है, तो यहाँ 700-800 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ ये गांव पूरा तालाब था, नीचे तालाब में ये गुजरात से 2 भाई जोगरा राजपूत करके 2 भाई यहाँ आए। यहाँ कीकर का पेड़ था, पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था। उसी टाइम उसको माताजी सपने में आया, तो उसी टाइम उसका नाम जोग मैया बोला। तो उसी टाइम से यहाँ मूर्त पहले छोटी थी, तो उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद वो धूप दीप करने लगा, तो थोड़ा मूर्त और बड़ा, तो उसने बड़ा मंदिर बनाया। बाद में यहाँ आसपास जो खेती बाड़ी था, तो उसने उसको जानकारी दी, तभी उसके बाद गांव बसा ये। और इसके पास में ही शिव मंदिर है, जो शिव मंदिर है उसका नाम है मानकेश्वर महादेव। तो ये मानकेश्वर महादेव यहाँ के स्वामीनारायण भगवान के मंदिर के जो पायाविधि हुआ था वहाँ से मिला है ये शिवलिंग, तो उसका नाम मानकेश्वर महादेव पूरा गांव वालों ने यहाँ स्थापित किया है, मानकेश्वर महादेव का शिवलिंग। महाराज जी ऐसा जानकारी मिली है, जो ये पहला जो माता की जो मूर्ति थी बहुत छोटा था, उसके बाद में साल बे साल ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो ये माता की मूर्ति ऐसा छोटी थी, एकदम छोटी थी। तो उसी वक्त आस्ते आस्ते थोड़ा बड़ा होने लगा, तो गांव वालों ने पूरा विश्वास जताया। तो ये अभी एक खंभा एक कंधा बढ़ रहा है, जो कंधा बढ़ रहा है उसी साइड में पानी मीठा है, और इसके पहाड़ के पीछे, ये पहाड़ के ऊपर है मंदिर, पहाड़ के पीछे कुआं खोदेगा तो खारा पानी है, और इस तरफ भी कुआं खोदे, ये कंधा छोटा है, तो ये साइड में कुआं खोदेगा तो भी खारा पानी मिलता है। यहाँ तक माता जी के नज़र पहुँचते हैं, वहाँ तक मीठा पानी मिलता है, और खेती बाड़ी वाला गांव है पूरा। ऐसा जानकारी मिला है कि जो ये माता से जो भी लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरा होता है, तो इसके बारे में आपको? ये किसी को आँखी के तकलीफ हो रहा है, किसी के मुंह का जीभ बोल नहीं सकता है, किसी का शादी नहीं होता है, किसी को सगाई नहीं होता है, तो वो लोग इसके मन्नत लेता है, और बहुत से मन्नत पूरी हुई है आज तक। ऐसा कहा जाता है कि जैसे आशापुरा माता है तो उनकी बहन यही है करके बताया ये 64 जोगनी के पूरे स्वरूप बताया जाता है। तो वहाँ से जो राक्षस वहाँ से निकला, वो राक्षस यहाँ ये पहाड़ों में छुपा हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ जोग करके माता जी ने जोग में यह स्वरूप लेके वहाँ से भगाया, तो वहाँ आशापुरा की है उसकी, तो वो आशापुरा की कहलाई। अभी कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए माता का दर्शन करने, तो आइए हम उनसे भी जानते हैं इस रहस्य के बारे में। आप हमें अपना नाम बताएंगे? कांतिलाल राजूगर। आप हमें बताएंगे आप कितने सालों से यहाँ पर आते हैं? मेरा इधर ही समझो कि 55 साल हो गए आता हूँ मैं। तो आपको यहाँ का जो माता का शुरुआत से कैसा क्या आपको यहाँ का हमारी बहन थी, वो बोलती थी, तो बांडिया गांव है उसमें रहती थी, बोला आशापुरा माँ का दर्शन करने के बाद में जोग मैया का दर्शन करेगा तो पूरा होता है। तो यहाँ पर क्या आपने क्या मांगा और आपका पूरा हुआ? हम तो रोज़ पैर पड़ता है, हम कुछ मांगता ही नहीं है, जरूरी नहीं है, देते जाती है बिगर पूछे। आप कहाँ के रहने वाले हो?
और 13 के। 13 की, तो यही 12-13 गांव है जो उसके बगैर। आप गुजरात के ही हैं। कच्छी। तो और आप क्या कहेंगे लोगों को, दर्शकों को क्या कहेंगे इस बारे में, माता के बारे में? जो दिल से आता है उसका मन पूरा होता है। वो दिल में मान लेगा मेरा ये होना मांगता हो जाता है, मांगने की जरूरत नहीं है। आप कुछ कहेंगे? मैं कच्छ भुज से आया हूँ। काफ़ी सुना था इस मंदिर के बारे में, तो जब भी यहाँ आता हूँ माता का मढ़ का यहाँ पे दर्शन। कुमार रजक टीकमगढ़ से आया हूँ। शिवराज सिंह ने जो सीएम यात्रा चालू की थी उसमें उन्होंने हमको भेजा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि सदा ऐसे ही फलते फूलते रहे। तो आपको कैसा लगा दर्शन करते हुए? आपने क्या मांगा भगवान से? हमने भगवान से यही मांगा, पहले तो अपने परिवार के लिए कि सदा सुखी रखें, और दूसरा जिन्होंने हमको ऐसे दर्शन दिए हैं मैं उनके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उनको भी इसी प्रकार से खुश रखे जैसे हमें रखे। तो इस देश के बारे में क्या आपने माना? देश के बारे में ये है कि मोदी ने सीमा पे बहुत अच्छी व्यवस्था की। जो आज हम सो रहे हैं चैन की नींद, वो मोदी के ही कारण है। तो आज जो चंद्रयान पे अपना तीसरा जो ये अपना जो ये जा चुका है उसके बारे में 23 तारीख में जो चंद्रमा उतरा है वहाँ, वो विश्व का अद्भुत चीज़ है सर। ना अमेरिका कर पाया, ना चीन और ना रूस। ये सब पीछे छूट गए। जो सबसे आगे थे वो सबसे पीछे रह गए। भारत विश्व गुरु कहलाने लगा। ये न्यूज़ क्या अभी देखा आपने, हम जो गुजरात के भुज इलाके में जो आशापुरा माता और जोग मैया माता यहाँ के दोनों यत्राना जिला के, तो दोनों यहाँ के आपको हमने ये बता दिया यहाँ के रहस्य के बारे में। इसी तरह बने रहने के लिए देखते रहे पवित्र समय न्यूज़। मैं हरेश गुजेटी, कैमरामैन दाजे के साथ।